अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे कुछ पैराग्राफ के बारे में कि पैराग्राफ यानी हम कैसे लिखेंगे, इसके कितने टाइप्स है और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है इसमें यानी मुकम्मल तरीक़ाकार इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि पैराग्राफ है क्या। A group of sentences having unity, variety, coherence and start with a new line is called paragraph. जिसमें यूनिटी हो, वैरायटी हो, कोहेरेंस हो और नए लाइन से स्टार्ट हो, वो क्या है? पैराग्राफ है। यहाँ पर कुछ डिटेल दिया गया है कि पैराग्राफ का लेंथ क्या होना चाहिए। पैराग्राफ यानी असल में हम कहते हैं कि यानी से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस के जो ग्रुप है वो क्या है? पैराग्राफ है। और इनके जो लेंथ है वो 20 तक ही वो काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए फिर इसे क्या बन जाता है? ऐसे फिर क्या होता है, मसलन वो पैराग्राफ को जब जमा करके यानी दो या दो से ज़्यादा जो पैराग्राफ होते हैं उनसे ऐसे बन जाता है। हाँ, सबसे पहले इसके है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पैराग्राफ, यूनिटी, वैरायटी एंड कोहेरेंसी। इसके रिक्वायरमेंट है। अच्छा, यूनिटी क्या? यूनिटी मीन्स oneness of thoughts. Paragraph is unified, every sticks to the main idea or topic sentence. A paragraph having no digression can be called unified paragraph. A good paragraph is that paragraph whose supporting detail are related to the topic sentence or main idea. यूनिटी पैराग्राफ में क्या है कि यानी कोई पॉइंट या कोई आइडिया पर आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया है तो यानी उसी को लेकर आप आखिर तक बात करें। उसमें यानी जो भी सेंटेंस है ना, सारे एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, एक ही बात पर वो मुत्तफ़िक होना चाहिए। ऐसा ना कोई बात आसमान की हो, दूसरी बात ज़मीन की हो, यानी वननेस ऑफ थॉट्स सब कह सकते हैं इसमें। आगे इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकली हम करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस यूनिटी एंड पैराग्राफ। अच्छा, यहाँ पर आप देखें इस पैराग्राफ में कि कैसे हम यानी दिस यूनिटी वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पैराग्राफ में देखिए, विद अप्रोच ऑफ इंटरनेट सिस्टम इन आवर जॉब सिटी द टीनेजर हैव बिकम एडिक्टेड टू द यूज़ ऑफ फेसबुक। ये आपके साथ टॉपिक सेंटेंस हो गया। अब बाद में दूसरा सेंटेंस आप देख लें। Presently, most of the teenagers waste their precious time on Facebook. They go to bed late at night and get up late in the morning due to advancement in the telecommunication system. अच्छा, यहाँ पर देखिए, पहले बात किस बारे में है? इंटरनेट के अप्रोच के बारे में। इसके बाद क्या है? फेसबुक को याद किया गया। इसके बाद क्या है? फेसबुक की बात। लेकिन फोर्थ सेंटेंस में किसकी बात की है? दे गो टू बेड लेट इट्स नाइट गेट अप इन द मॉर्निंग ड्यू टू एडवांसमेंट इन द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। वहाँ पर फेसबुक की बात, यहाँ टेलीकम्युनिकेशन की बात। अब यहाँ पर देखिए, एंड इज टू मच यूज़ ऑफ फेसबुक इज़ डाइवर्ट। फिर दोबारा फेसबुक की बात किया, यानी इसमें वो यूनिटी नहीं गया। पहले वो कम्युनिकेशन या इंटरनेट की बात होनी चाहिए थे, फिर अगर फेसबुक की बात की है तो फेसबुक को लेकर ही आप उसी पर बात करें। फेसबुक के अंदर जितने टूल्स वगैरह है उसको लेकर आप बात करें। यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है कि यहाँ पे ऐड किया, तो ये क्या हो गया पैराग्राफ में? डिसयूनिटी। डिसयूनिटी एंड पैराग्राफ दूसरे में आप देखें, milk is the most useful and beneficial beverage of the world. Unlike other beverage, it has no side effect. This natural gift of Allah is not only strengthening the bones but also make the teeth stronger and healthier. Milk contains calcium, which protects the teeth from disease. Similarly, curd, cheese, and other dairy products also contain calcium, but such dairy made impure. अच्छा, यहाँ पर देखिए, पहले में किसकी बात की है? मिल्क की। दूसरे में क्या है? वही मिल्क को लेकर उसको यानी एक्सटेंड इसकी जो डिटेल बयान किया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, सिमिलरली कर्ड, चीज़ एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट,
तो बात चल रही है मिल की, यहाँ पर किसकी बात अचानक आ गई है? कर्ड की। तो ये पैराग्राफ में क्या बन गया? डिसयूनिटी, यूनिटी नहीं है। अब बात हो रही है मिल्क की, दूध की, उसके दरमियान क्या ऐड किया गया? दही, कर्ड, चीज़, पनीर, ये चीज़ें ऐड की गई। तो अब मैं एक पैराग्राफ को, हाँ अगर आप इसकी बात कर रहे हैं कर्ड, चीज़ और अदर डेयरी जो प्रोडक्ट हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको न्यू लाइन से नया पैराग्राफ शुरू करना चाहिए। अगर इसमें लिखोगे तो ये डिसयूनिटी पैदा हो जाएगा और पैराग्राफ क्या हो जाएगा? आपका ख़राब हो जाएगा। इसके बाद एक और देखें, मोहम्मद शाह इज़ अ ग्रेट इंग्लिश स्पीकर। He not only speak fluently but also correctly. Whenever he starts speaking English, the words flow continuously from his tongue. In other words, he never stops while speaking English. Besides speaking, his writing is also attractive and effective. He conveys the meaning of the अच्छा, यहाँ पर बात किया गया, अगर पैराग्राफ स्टार्ट किया हो किस चीज़ से? सिर्फ मोहम्मद शाह से, यानी उनकी बात चल रही हो, फिर आप बाद में उनके राइटिंग, स्पीकिंग जो भी हो आप ऐड कर सकते थे। लेकिन पहले सेंटेंस में, टॉपिक में आपने बता दिया कि वो क्या है? इंग्लिश स्पीकर है। और बाद में आपने क्या ऐड किया? राइटिंग आपने उसका ऐड किया। तो ये पैराग्राफ में क्या बन गया? डिसयूनिटी। अब अगर बात चल रही थी सिर्फ मोहम्मद शाह की, मसलन पहले टॉपिक सेंटेंस में आप ये मेंशन ना करते कि वो इंग्लिश स्पीकर है, आप सिर्फ कहते थे कि मसलन एक इंग्लिश टीचर है, बाद में आप इंग्लिश स्पीकर और राइटर ये चीज़ें यूज़ कर सकते थे, फिर यूनिटी होता पैराग्राफ में, डिसयूनिटी पैदा ना होता। अब यहाँ पर पहले सेंटेंस में आपने बात की कि ये स्पीकर है, इंग्लिश स्पीकर है, बाद में आपने राइटिंग को टच किया, तो ये क्या हो गया? डिसयूनिटी पैराग्राफ। अब वैरायटी क्या है? Variety in a paragraph means the sentence in a paragraph should vary from each other. The sentence should not be of the same length and they should not start in similar fashion. Rather than the sentences should be expressed in a different way. वैरायटी क्या है किसी पैराग्राफ में? यानी आपके सेंटेंसेस एक जैसे नहीं होना चाहिए। मसलन पहले में आपने मसलन किसी का नाम लिया है, तो दूसरा में आप नाम के बजाय इसका प्रीपोजिशन ही, शी, इट, यू यूज़ करें। तीसरे में फिर आप ये यूज़ ना करें फिर कि ही, शी, इट, या मसलन सिमिलरली वगैरह, तो यानी बात को चेंज करें, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आप ऐड करें, तो ये क्या होगा? और लेंथ भी जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। They should not start in similar fashion. अच्छा, a paragraph having no variety cannot consider a good paragraph. Variety is important because it makes the writing interesting. Sentences that begins in the same order are boring. अच्छा, एक सेंटेंस है वो आपने मसलन एक लाइन की बनाई, दूसरी को एक लाइन की नहीं, वो थोड़ा मुख्तलिफ करे, या हाफ या टू या थ्री से जो लकीरों पर वो मुश्तमिल होना चाहिए। तो अब क्या हो जाए? इसमें वैरायटी आ जाए। अब अगर आप सिर्फ इसी लेंथ में आप करोगे जिस तरह पोइट्री, तो ये क्या बन जाएगा? बोरिंग बन जाएगा। हर पोइट्री तो इंटरेस्टिंग होती है उसमें, क्योंकि वर्ड जो है फिर चेंज होते हैं, लेंथ वगैरह ठीक होता है। Sentences that begins in the same order are boring. The paragraph should attract the reader, then make him bored. वही बात है। इसके बाद वैरायटी इन पैराग्राफ। मोबाइल इज़ प्रैक्टिकली, आप देखें, mobile is very useful modern invention used everywhere in the globe. It has not only helped the people stay contact with each other from different regions of the planet, but also assists them to have access to information. Besides this new innovation, also a source of entertainment for the children. अब यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस है वो मोबाइल, नाउन को इस्तेमाल किया। दूसरे में क्या है? नाउन के बजाय इट हैज़ नॉट ओनली हेल्प द पीपल, तो इसमें क्या किया गया? प्रीपोजिशन यूज़ किया गया। और आप लेंथ देखिए, पहले सेंटेंस के कितने लेंथ है? वो यानी दो उस पर मुश्तमिल है, 1.5।
तीसरे में कितने हैं 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 4 to 5 वो यानी सेंटेंसेस, एक ही सेंटेंस को 5 लकीरों पर वो मुश्तमिल है। तीसरे में आप देखें यानी प्रीपोजिशन या नाउन के बजाय क्या यूज़ किया गया, बिसाइड यूज़ किया गया है, और विद द हेल्प ऑफ। तीसरे में आप देखें हैंस, एज नो वन कैन डिनाई द बेनिफिट ऑफ दिस टेलीकम्युनिकेशन। तो ये पैराग्राफ में क्या आ गया, वैरायटी आ गया। इस ये एक और पैराग्राफ है, आप पास करें इसको, सही से देख लें। शॉर्ट की कमी की वजह से, टाइम कमी की वजह से हम बिल्कुल कंसाइज ही शॉर्ट पढ़ेंगे। It is often believed globally that dog is a very faithful animal. This carnivorous animal has certain attractive qualities which make the people consider it the most loyal animal of all the animals. वही है इस पैराग्राफ में वैरायटी ऑफ पास करके देख लें, हम स्किप करेंगे। दिस पैराग्राफ इज कॉल्ड अ गुड पैराग्राफ। यहाँ पर देखिए, Said Bacha is a well-known ideal personality of Job. He is not only a great teacher but also a great local singer. The people are very much impressed from his knowledge of grammar and are admiring his teaching technique of grammar, which is the obvious instance of his greatness as a teacher. Moreover, his voice also has a soothing effect on the mind of the masses. Like the song of the singer, songs of him are also amusing and entertaining. यहाँ पर देखिए, सैयद बादशाह से स्टार्ट हुआ है वेल नोन आइडियल पर्सनालिटी। अच्छा, वेल नोन आइडियल पर्सनालिटी, यहाँ पर कोई क्वालिटीज़ का मेंशन नहीं किया गया। इसके बाद देखिए, ही इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट टीचर बट आल्सो अ ग्रेट लोकल सिंगर। जिस तरह पिछले पैराग्राफ पे हमने पढ़ा, मोहम्मद शाह को पहले वहाँ पे टॉपिक सेंटेंस में मेंशन किया गया था कि ये क्या है, ग्रेट स्पीकर है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहले इसके पर्सनालिटी को मेंशन किया गया, आइडियल पर्सनालिटी है। इसकी पर्सनालिटी में क्या है, ये ग्रेट टीचर है और ग्रेट लोकल सिंगर है। इसके बाद यानी उन्होंने क्या किया है, लोगों को इम्प्रेस किया गया उसके नॉलेज, ग्रामर, एडमायरिंग टीचिंग टेक्निक्स और ग्रामर्स की वजह से। तो अब क्या है, मसलन वो क्वालिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता वो बयान कर रहे हैं। इसके बाद वो दोबारा वॉइस पे आ रहे हैं कि इसके वॉइस में क्या है, इफेक्ट द माइंड ऑफ मासेस। अब अच्छा, ये इफेक्ट, और ये इफेक्ट क्या कर रहा है, लोगों को क्या कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, अम्यूज़ कर रहा है, उनको खुश कर रहा है। इन शॉर्ट, नो वन कैन डिनाई द परफेक्टनेस ऑफ सैयद बादशाह। अब दोबारा टॉपिक सेंटेंस को रीस्टेट किया गया है, तो ये एक अच्छा पैराग्राफ आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ हैविंग नो वैरायटी, इस पैराग्राफ में वैरायटी ना हो। इसमें देखिए, Said Bacha is a great teacher and a singer of Job. He is adept in his subject. He teach grammar in his own academy. He teach. अब यहाँ पे देख, सैयद बादशाह को सिर्फ पहले नाम लिया गया। इसके बाद हर सेंटेंस में ही हर चीज़ में उन्होंने मसलन वही प्रीपोजिशन। अब इसमें कोई भी वैरायटी नहीं है, तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैरायटी क्या है पैराग्राफ में। सेम सेंटेंस, सेम प्रीपोजिशन, सेम नेम, ये क्या है, आपकी वैरायटी को तबाह कर देती। अच्छा, कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस मीन्स लॉजिकल कनेक्शन ऑफ द आइडियाज, द स्मूथ फ्लोइंग ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट करना, मुख्तलिफ उनकी टेक्निक से, प्रोनाउंस है, फ्रेजेस से, रेफरिंग वर्ड्स है, कंजक्शन, इनके थ्रू आपने कनेक्ट करना है। और ये है क्या, एक सेंटेंस मसलन आप कहते हैं ना, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान बर्न इन 1947। अगर आप हर सेंटेंस में पाकिस्तान पाकिस्तान ऐसे बोलोगे तो ये इसमें वो कोहेरेंस नहीं पाया जाता। आपने उसको क्या करना है, प्रोनाउंस के थ्रू, रेफरिंग वर्ड्स की मदद से, कंजक्शन, स्ट्रक्चरल और कोरिलेटिव कंजक्शन, इनकी मदद से आपने क्या करना है। मसलन यहाँ पर है नॉट ओनली, स्ट्रक्चर में आप देखिए,
मसलन पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली एन इस्लामिक कंट्री बट आल्सो एन एटॉमिक कंट्री। अब इनकी मदद से आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे सेंटेंस को आप कनेक्ट कर रहे हैं। दो sentences हैं, Pakistan is an Islamic country, Pakistan is an atomic country, the first Muslim country having atomic weapons। तो ये क्या है, आप इनकी मदद से वो कोहेरेंस इसमें ला सकते हैं। सिमिलरली, लाइकली, हैंस, अबव ऑल, ट्रांजिशन वर्ड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ हैविंग नो कोहेरेंस। अब इसमें देखिए, ये इसमें मसलन कोई कोहेरेंस नहीं। फुटबॉल इज़ द मोस्ट फेमस गेम ऑब्जर्व, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑब्जर्व प्ले फुटबॉल, दे आर एंटरटेन्ड बाय द गेम, मोर एवर द एल्डर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन सॉकर, दे ऑफन मूव टू द फुटबॉल। यहाँ पे ना कोई ट्रांजिशन वर्ड है इस्तेमाल किया गया है, ना कुछ और है, सादा सादा सेंटेंसेस है, तो इसमें क्या है, कोहेरेंस नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे देखिए, इसमें वही पैराग्राफ है, अब देखिए कैसे उसमें कोहेरेंस लाया गया। देखिए, फुटबॉल इज़ द मोस्ट फेमस गेम एंड द बेस्ट एंटरटेनिंग ऑब्जर्व। इसमें क्या था, फुटबॉल इज़ द मोस्ट फेमस गेम ऑब्जर्व, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। अच्छा, अब देखिए, it is not only the favorite time pass of the children but also it is the cause of entertainment for the elders। यहाँ पर देख ली क्या था, the elders are also interested in soccer। यहाँ पर देखें, ये not only but also like inhabitants, also soccer dwellers, hence person। तो ये इसमें क्या है, ट्रांजिशन वर्ड, मुख्तलिफ प्रोनाउंस को ऐड करके क्या लाया गया, कोहेरेंस इसमें लाया गया। पैराग्राफ हैविंग कोहेरेंस, इसमें भी वही है। अ गुड राइटिंग डज नॉट स्टार्ट एब्रप्टली बट देयर आर सर्टेन स्टेप्स नेसेसरी टू बी फॉलोड बाय अचीविंग द क्रेडिट ऑफ अ ग्रेट राइटिंग। फर्स्ट, the penman should brainstorm which helps him। यहाँ पर first, next, these, him, the writer, finally this क्या है, ये आपके पैराग्राफ में कोहेरेंस लाता है। प्रोनाउन, ट्रांजिशन वर्ड, ये सारी चीज़ें क्या है, रेफरिंग वर्ड, कंजक्शन, स्ट्रक्चरल और कोरिलेटिव कंजक्शन, ये आपके यूज़ से आपके पैराग्राफ में वो आता है। फॉर अ गुड पैराग्राफ